वक्त हमारे पास बिल्कुल किस्तों में है और आपकी बेपनाह मोहब्बत है। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि दुनिया में जितनी चीजें हमारे लिए बनाई गई हैं उसमें बड़ा किरदार होता आपकी तहजीब का, हमारी तहजीब का, हमारे अखलाक का। आइए बिला किसी तमहीद, बिला किसी ताखीर के मैं हिंदुस्तान के उस शायर से गुजारिश करता हूं, मैंने सिर्फ 10 मिनट का वक्त लिया है। राशिद कमाल साहब को 10 मिनट में अपनी बात कहनी है, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। बहुत मुश्किल के साथ 10 मिनट का वक्त मैंने अबू आसिम आज़मी साहब से लिया है। मैं चाहता था कि उनके सामने उनको पढ़ाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब, बहुत थक गए। आप नहीं थके? चलिए इंशाल्लाह। असद भाई, शेर हिंदुस्तान यहाँ तशरीफ रखते हैं। मेरा ये मकाम तो नहीं, लेकिन मुझे लगाया गया। मुझे आज खुशी महसूस हुआ क्योंकि ऐसे चैलेंज को मुझे बहुत फॉलो करना बहुत अच्छा लगता है। साहब, मैं बिना किसी तमहीद के नजर बिजनौरी साहब बहुत अच्छी निजामत के फराज अंजाम दे रहे, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाल्लाह 10 मिनट पढ़ूंगा। अबू आसिम आज़मी साहब बावकार सदारत, मैं इजाजत चाहता हूँ और 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आपको जोड़ता हूँ। पलन परचमे ईमान करने वाले हैं। आप दूर जाइए, यहीं से मुशारे को मुशारा बनाइए। पलन 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 परचमे ईमान करने वाले हैं। वाह। पलन परचमे ईमान करने वाले हैं, हम अपनी जान को कुर्बान करने वाले हैं। बोलिए क्या पलन पलन परचमे ईमान करने वाले हैं, हम अपनी जान को कुर्बान करने वाले हैं। अगर जलाओगे कुरान मेरा सितमगारों तो तुमसे जंग का ऐलान करने वाले हैं। अगर जलाओगे कुरान मेरा सितमगारों, वाह 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 वाह, कुरान मेरा सितमगारों, क्या तो कहने पे जंग का ऐलान करने वाले हैं। जुड़ जाइए मेरे साथ कि भाई तू अपनी पीठ का खंजर तलाश कर। भाई तो अपनी पीठ का खंजर तलाश कर। तू अपनी पीठ का खंजर तलाश कर, दरिया को छोड़ अब तू समंदर तलाश कर। वाह वाह वाह। कि भाई तू अपनी पीठ का खंजर तलाश कर, दरिया को छोड़ अब तू समंदर तलाश कर। इस दौर के हाकिम से तो अब कुछ नहीं होगा, हजरत उमर के जैसा तू रहबर तलाश कर। तो अब कुछ नहीं होगा, हजरत उमर के जैसा तू रहबर तलाश कर। साहब, जैसे मुझे सुना जाता है वैसे ही आप सुने। आप बेदार हैं बिल्कुल, बहुत अच्छे शेर पढ़ के जाओ तो आखिरी सफ तक मुझे दुआ मिलनी चाहिए। मैं पढ़ता हूँ कि कम है तादाद मगर हमको न कमतर समझो। क्या कहने? कि कम है तादाद मगर हमको न कमतर समझो, जो कलेजे में उतर जाए वो खंजर समझो। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। कहा जाता है साहब 25 करोड़ मुसलमान। हाँ साहब, 313 का वो मंजर याद करिए और मेरे 4 मिसरे अब तक के जिनके हाथ नहीं खुले हैं उनके हाथ खुलना चाहिए। नासिर भाई, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि कम है तादाद, क्या कहने, मगर हमको ना कमतर समझो, जो कलेजे में उतर जाए वो खंजर समझो। वाह वाह। कम है तादाद मगर हमको ना खंजर समझो, जो कलेजे में उतर जाए वो खंजर समझो। अपने पुरखों से ये पूछो तो बताएंगे तुम्हें, ये मुसलमान है बाबील का लश्कर समझो। ये पूछो तो बताएंगे तुम्हें, वाह वाह वाह। पूछो तो बताएंगे तुम्हें, ये मुसलमान है अबाबील का लश्कर समझो। मैं बहुत कम वक्त लूंगा इंशाल्लाह कि तरक्की हिंद की कैसे हो रोड़े और भी है। ये 4 मिसरे बताएंगे कि मुझे आप तक आपके साथ कितना सफर करना है। कि तरक्की हिंद की कैसे हो रोड़े और भी है, यहाँ जो घूस खाते हैं वो थोड़े और भी है। वाह वाह। कसम खुदा की, मैंने पार्लियामेंट के अंदर मैंने यूट्यूब पर अबू आसिम आज़मी साहब को देखा जो शेर की तरह बोल रहे थे, पूरा मौलाना अबुल कलाम आजाद का खुतबा बयान किया। मेरा दिल खुश हो गया। मैं 4 में ऐसे रहनुमा हो तो मजा आएगा हिंदुस्तान में। मैं पढ़ता हूँ, जैसे मैं कहूँगा वैसे ना हो। आप जुड़िए।
तरक्की हिंद की कैसे और रोड़े और भी है, यहाँ जो घूस खाते हैं वो थोड़े और भी है। कहाँ आबो हवा हिंदुस्तान की रात आएगी, अभी संसद में कुछ कीड़े मकोड़े और भी है। वाह 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 वाह, हिंदुस्तान की रात आएगी, वाह 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 वाह, हिंदुस्तान की रास आएगी। कोई टारगेट नहीं, किसी कौम का टारगेट नहीं, मैं सिर्फ शेर पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ यहाँ से कि तकदीर कोई अपनी संवारेगा रोड पर, तकदीर कोई अपनी संवारेगा वोट पर, कोई अपनी संवारेगा रोड पर, खुद रोड पर है सबको उतारेगा रोड पर। वाह साहब बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगा दी गई एटीएम के बाहर। साहब तो तुगलकी फरमान सुना के जापान चले गए और तकरीबन 125 लोग यहाँ पर जो जिनकी मौत हो गई उनके घर वालों के दिल से पूछिए। मैं पढ़ता हूँ, अबू आसिम आजमी साहब आप शरीक हो जाइए। तकदीर कोई अपनी संवारेगा रोड पर, क्या कहने, तकदीर कोई अपनी संवारेगा रोड पर, खुद रोड पर है सबको उतारेगा रोड पर। क्या तकदीर कोई अपनी संवारेगा रोड पर, खुद रोड पर है सबको उतारेगा रोड पर। अब की तुझे चुनाव ही मारेगा इस तरह, फिर से तू चाय चाय पुकारेगा रोड पर। वाह भाई वाह 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 वाह, क्या कहने हैं राशिद कमाल साहब। आइए, अभी आपका वक्त बढ़ाया जाता है, थोड़ा सा वक्त। मैंने आपकी बात हमेशा मानी है और आपने मेरी मानी है, क्योंकि वक्त की दिक्कत है। इतनी बड़ी फहरिस्त रही है ये, लेकिन ये पूरे अंजाम तक पहुंचे कि आपकी मोहब्बतों का समरा है। अगर मैं सच कहूं साहब, आज हमारी कौम कहीं भी महफूज नहीं हो, वो चाहे यूनिवर्सिटी हो या तो जेल हो या स्कूल हो, कहीं भी महफूज नहीं है। मैं आपके बंबई से जोड़ता हूँ, एक फांसी हुई थी जिसके ऊपर पूरी दुनिया शर्मसार हुई, याकूब मेमन साहब की फांसी। अगर आपके बदन में खून है और वो खून जोश मारे तो मुझे दुआएं देना। मैं पूरे हिंदुस्तान में तलवार की धार पे सच बोलता हूँ कि सर पे टोपी हो तो आतंकी हमें कहते हैं। क्या कहते हैं? टोपी हो तो आतंकी हमें कहते हैं, दाढ़ी रखो तो ये दहशत से मिला देते हैं। मेरे अब्बू ने मुझसे कहा कि बेटा क्या हालात है आज मुल्क के, मुझे उनके लहजे में जो दर्द महसूस हुआ वो बयान करता हूँ। नासिर भाई सुने कि सर पर टोपी हो तो आतंकी हमें कहते हैं, दाढ़ी रखो तो ये दहशत से मिला देते हैं, नाम मोदी हो तो संसद में बिठाएंगे तुम्हें, नाम याकूब हो फांसी पे चढ़ा देते हैं। मोदी हो तो संसद में बिठाएंगे तुम्हें, नाम याकूब हो फांसी पे चढ़ा देते हैं। चलिए मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि अपने कहा गया कि पाकिस्तान चले जाओ। साहब जी मैं पढ़ता हूँ यहाँ से, जी मैं पढ़ता हूँ। मेरे तो कहा गया पाकिस्तान चले जाओ, और एक ऐसी नज्म है जो अगर आप सुनेंगे तो पूरे इंशाअल्लाह पूरा साल मुझे याद रखेंगे। आलम निजामी साहब का हो, आलम भाई ये कहा गया पाकिस्तान चले जाओ। साहब हम तो वो मुसलमान हैं कि मर के भी यहीं दफन होते हैं। हाँ साहब यही दफन कि अपने मिशन में तू न कभी होगा कामयाब। दुआएं मिलनी चाहिए कि अपने मिशन में तू न कभी होगा कामयाब, तू न कभी होगा कामयाब, शैतान से तो कम तेरी तदबीर नहीं है। वाह, अपने मिशन में तू न कभी होगा कामयाब, शैतान से तो कम तेरी तदबीर नहीं है। हम छोड़ के न जाएंगे हिंदुस्तान को, यह मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। वाह वाह वाह, हिंदुस्तान को यह मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। साहब जी शुक्रिया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद सुनिए मेरी बात सुनिए, उसके बाद अगर आप कहेंगे तो नज्म पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। मैं पढ़ता हूँ यहाँ से 4 मिसरे के शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का सबूत दिया, शुक्रिया। कि कभी जालिम कभी जुल्मत की हुकूमत होगी, इस तरह सारे जमाने में अदावत होगी। सुने, कभी जालिम
मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या? मेरी शायरी राजा मान सिंह के पैरों की जूती नहीं, मेरी शायरी बादशाह अकबर के सर का ताज है। मेरी शायरी विलियम शेक्सपियर की पोएट्री नहीं, मेरी शायरी अशफाकुल्लाह खां का सलेब है। मेरी शायरी मधुबाला के पैरों के घुंघरू नहीं, मेरी शायरी महारानी लक्ष्मीबाई की तलवार है। मेरी शायरी गुजरात के मोदी का भाषण नहीं, मेरी शायरी अबू आसिम आजमी की दहाड़ है। मैं पढ़ता हूँ यहाँ से, मोदी का भाषण नहीं। क्या कहना, नज्म भी सुननी है आपको, नज्म भी कि कभी जालिम कभी जालिम कभी शुक्रिया 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 मैं पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह। अगर आप कहेंगे तो नज्म के 2-3 बंद पढ़ूंगा कि कभी जालिम। क्या कहने भाई राशिद कमाल साहब, वाह वाह। कि कभी आलम भाई, नासिर भाई सुने कि कभी जालिम कभी जुल्मत की हुकूमत होगी, इस तरह सारे जमाने में अदावत होगी। आपको नज्म भी सुननी है कि कभी जालिम कभी जुल्मत की हुकूमत होगी, इस तरह सारे जमाने में अदावत होगी। ये कान खोल के गुजरात के कातिल सुन ले, हमने तलवार उठाई तो कयामत होगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने एक बार, हाँ मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें, उन्हें दुआएं दें।